सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासा स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीय कृष्णभृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। बोलिए लंबोदर भगवान की जय। मनोजो मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। हरि ओम मां श्रीखंडनं चंद्रं विद्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंद्रं प्रतिगृह्यतामः। अक्षतर्पण कर दीजिए। अक्षता सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्ता सुशोभिता मह्या निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर पुष्पर्पण कर दीजिए। हरि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यदीनि वै प्रभु माया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। थोड़े से फूल चढ़ा दीजिए, फूल अर्पण कर दीजिए। हरि ओम तदुपरान्ते पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि। इसका भी कर दीजिए। हरि ओम श्रीखंडनं चंद्रं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंद्रं प्रतिगृह्यतां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। दक्षिणार्पण कर दीजिए सभी जगह। हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पदरेकासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविकावधेमः। दक्षिणा प्रेम सहिता यथा शक्ति समर्पिता अनंत फलदामेन ग्रहण परमेश्वरः। तदुपरान्ते आरार्तिक्यं महा। आरती की थाल हाथ में लेकर आरती कीजिए। फिर उसके बाद अपना पूजन करवा लो, फिर हम लोग का करवा दो, फिर आरती कर। चलिए सभी को तिलक कर दीजिए, जितने भी यहाँ पर विप्रजन हैं। और जो है ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीका ज्ञान विशारद वाल्मीक ज्ञान विशारद सुख सनकाद शिष्य सारद सुख सनकाद शेष सारद वरण पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर बस मुनि जन धन सन
तन को सर्वस सार की सार श्री रामायण जी कीरत कलित ललित श्री अभी की गावत सतत शंभो भवानी गावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि सब बयज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभ सोंड करुण के आरत श्री रामायण की कीरत कल ललित सी अभी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण बिसरस फीकी कलिमल हरण विषय की सुभग सिंगार मुक्त युवती की सुभग सिंगार मुक्त युवती की कलन रोग भव मोर अमी की दलन रोग भव मूर अमी की बाद बाद सब देख तुलसी की आरत श्री रामायण जी की ललित ललित सिया की आरत श्री रामायण जी की ललित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया की हरि ओम जलेन शीतले कर्णम देवादिवन्दनं प्रभुर्गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे राज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ ध्वजे और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजय वंदन विद्वान पुनीत चातुर राम काज देखो प्रभु चरित्र सुनि को रसिया राम लखन सीता बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरावा भीम रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष लाए रघुपति कीरी बहुत बढ़ाए तुम
घर नहीं समवाए। सहस बदना तुम रहो जस गावे, अस कहि श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिका महदि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिग्पाल जाते, कवि गोविद कह सके कहाँ दे। उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मात्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्रयु जन पर भानु, लियो ताहि मधुर बल जानो। प्रभु मौद्रिका मिले मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते दे। हम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभरो आपे, तीनों लोक आप तेगा पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नाश रोग हरे सब पीड़ा। जपद निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके राज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुगा प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से शुभ रही। संकट कट मिटे सब पीड़ा, जो सुबह हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। तो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा
हरि तेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। जयनाथ हृदय मम आवाज बढ़ाइए भैया। हरता राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम नाम लेते रहो जब तक घट में प्राण। कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे सभी बोलेंगे रघुनंदन जय सिया राम। हरे रघुनंदन जय सिया राम। हरे राम हरे सीताराम हरे। सिया राम हरे राजा राम हरे। राजा राम हरे सीताराम हरे। सिया राम हरे राजा राम। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे। राजा राम हरे सिया राम हरे। राजा राम हरे सिया राम हरे। राजा राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे राजा राम हरे। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज जी का स्मरण करके और भूत भावन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके भगवान राम के चरणों में प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु राम, जिस प्रकार आपने अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से और अपनी मनमोहक छवि से समस्त ब्रह्मांड को व्यामोहित कर दिया, उसी प्रकार हम भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं कि आप शब्द के रूप में शब्द में ही गीताया शब्द ही मति श्री भागवतम कि रामायण और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये भगवान की शब्दमयी प्रतिमाएं हैं।
क्योंकि भगवान का एक नाम शब्द है। विष्णु सहस्रनाम और गोपाल सहस्रनाम में भगवान का एक नाम शब्द है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण और जो रामायण है ये भगवान की शब्दमयी प्रतिमाएं हैं। राम केवल कोई शब्द ही नहीं और ना ही कोई वार्ता है। ये राम जो शब्द है अपने अंदर अनेक लोगों के समन्वय को समेटे हुए है। कितने वर्ष व्यतीत हो गए, युग युगांतर व्यतीत हो गए, मनवंतर व्यतीत हो गए, लेकिन राम कथा नित्य निरंतर चलती चली आ रही, क्योंकि राम नित्य है। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही भगवान नारायण श्रीधाम अवध में इस रूप में अवतरित हुए। ये जो अवध धाम है ना, जो अयोध्या है महाराज, इक्ष्वाकु मनु के द्वारा सर्वप्रथम बसाई हुई नगरी है। और ये केवल नगरी नहीं है, जैसे कि वृंदावन के बारे में आपने सुना होगा कि धन धन वृंदावन राजधानी, और धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, धन धन वृंदावन राजधानी। जैसे भागवत में वृंदावन की महिमा कही गई है, उसी प्रकार सप्तपुरियों में अयोध्या जी का नाम आता है महाराज। जीव के कल्याण के लिए जिन सात पुरियों का विधान बतलाया है, अयोध्या मथुरा काशी, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारवत्याम ते सप्तैचे मोक्षदायिनी। इन सात पुरियों में जो अयोध्यापुरी है वो प्रथम स्थान पे है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या धने मस्तके, कि अयोध्या जो है ये भगवान के मस्तक पर विराजमान है। कहाँ पर विराजमान है? मस्तक पर। और रामनवमी के शुभ पर्व पर इस ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या जी में आकर के वास करते हैं महाराज। व्यक्ति अगर जीवन पर्यंत हर तीर्थ स्थान में अगर एक एक सेकंड भी रहे तो भी सभी तीर्थों का वो सेवन नहीं कर सकता। अगर एक एक सेकंड भी अगर वो रहे, एक दिन हिसाब लगा रहे थे कि व्यक्ति जीवन में मिनिमम 14-15 करोड़ ही मतलब जी पाता है, 14-15 करोड़ सेकंड। अगर प्रत्येक तीर्थ में अगर एक सेकंड का भी अगर समय दिया जाए तो भी व्यक्ति पूरे जीवन में सारे तीर्थों का सेवन नहीं कर सकता। लेकिन रामनवमी के शुभ पर्व पर वो 64 करोड़ तीर्थ ही अयोध्या जी में आकर के वास करते हैं। वाल्मीकि मुनि यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं कि जिन सात पुरियों का जो वर्णन शास्त्रों में दिया गया है, अयोध्या मथुरा काशी, ये जो सात पुरियाँ हैं, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, अवंतिका है, द्वारका है, पुरी है, कांची है, ये जो सात पुरियाँ जो मोक्षदायिनी कही गई हैं, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि इन सात पुरियों में भी अयोध्या के संबंध से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अयोध्या जी के संबंध से ही। अब वो कैसे? तो कहते हैं कि मथुरा
मथुरा का एक नाम है मधुरा। मथुरा का एक नाम क्या है? मधुरा। और इसको बसाया किसने था? लवड़ासुर का वध करके भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने, आपने कथा सुनी होगी। तो वो कौन ये शत्रुघ्न कहाँ के थे? ये भी अयोध्या जी से थे। और दूसरा कारण, जो मथुरा की जो नदी है जिनका नाम यमुना जी है, वो किसकी पुत्री हैं? हाँ जी बताइए, यमुना जी किसकी पुत्री हैं? सूर्यपुत्री हैं। और सूर्यवंश कहाँ से चला? सूर्यवंश कहाँ से चला? अयोध्या जी से चला। अयोध्या की ही बेटी है, तो इनका भी संबंध अयोध्या जी से हो गया। और काशी, काशी में भी ये कहावत है कि जो काशी में जो मृत्यु जिसकी होवे उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होवे। क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले जीव को भगवान रुद्र, भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र दे देते हैं। जो भगवान का जो तारक मंत्र है उसका कान में आकर के बोल देते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। तो ये भी भगवान राम ने भगवान भोलेनाथ को बहुत बड़ा काम सौंप रखा है। इसीलिए कहते हैं कि काशी का प्रत्येक कंकर शंकर के समान होता है। कांची और अवंतिका का भी संबंध ही अयोध्या जी से ही संबंधित है। दूसरा, काशी में जो गंगा है उनका भी संबंध अयोध्या जी से है। क्या संबंध है? क्योंकि गंगा को लाए कौन? भगीरथ। और भगीरथ कौन थे? वो भी सूर्यवंशी राजा थे। तो उनका भी संबंध अयोध्या जी से रहा। तो कहने का मतलब ये है कि सप्तपुरियों में जो सबसे श्रेष्ठ पुरी है वो है अयोध्यापुरी। और वहीं के राजा हैं भगवान श्री राम। और उन्हीं की मंगलमयी वार्ता, मंगलमयी चर्चा भगवान के चरणों के सानिध्य में हम सभी भगवान के आशीर्वाद से प्रारंभ करने जा रहे हैं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि रामो विक्रमान धर्म, कि अगर कोई धर्म के बारे में जानना चाहता है कि धर्म क्या है, अगर कोई धर्म के बारे में समझना चाहता है कि धर्म है क्या, तो वो केवल राम के चरित्र से मालूम करे, तब उसको मालूम पड़ेगी कि धर्म क्या है। क्योंकि भगवान ने जिन बातों का पालन किया है, भगवान ने जिन लीलाओं का संवरण किया है, भगवान ने जौन जौन सी क्रियाएं की हैं, जौन जौन से आचरण, जौन जौन से संबंध निभाए हैं, वो सभी धर्म स्वरूप कहे गए। भगवान ने कोई भी कार्य अमर्यादित विधि से नहीं किया। धर्म को साक्षी मान करके उन्होंने सारे कृत्य किए। भगवान राम के जीवन में बहुत से ऐसे चरित्र आपने सुने होंगे। भगवान राम का जो धर्म है ये सामान्य धर्म है। भगवान राम ने जिस धर्म का पालन किया वो सामान्य धर्म है हमारा। धर्म 4 प्रकार का होता है, ये बहुत समझने का विषय है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि धन्यः चतुर्धर्मो महात्मनो ये बुद्ध्यात्मोपमुच्यतम, कि धर्म 4 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशेष धर्म, एक होता है विशेषतर धर्म, और एक होता है विशेषतम धर्म। राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव है,
गुरु देवो भव, लोक विधि देवो भव, सर्ववेद शास्त्र विधिन्वत यत् क्रियायाः संपूज्य पूज्यमाना नाम यश सामान्य धर्म। उन्होंने राम ने माता को भी उतना ही सम्मान दिया, गुरु को भी सम्मान दिया, पिता को भी सम्मान दिया, आचार्य को भी सम्मान दिया, वेद विधियों को भी सम्मान दिया। इनका सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जी जो महाराज हैं, इनका कौन सा धर्म है? इनका धर्म है विशेष धर्म। व्यक्ति सामान्य धर्म का पालन करे वो भी ठीक है, लेकिन विशेष धर्म के आड़े अगर सामान्य धर्म आ जाए तो ये व्यक्ति के लिए बड़े संकट का विषय है कि वो सामान्य धर्म का पालन करे कि विशेष धर्म का पालन करे। तो श्री वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि यशस् विशेषे यस्य धर्मा सत्यो भर्तो भ्रातृवत्सला, कि वो सामान्य धर्म को छोड़ दे और फिर विशेष धर्म का पालन करे। ये घटना लक्ष्मण जी के चरित्र में प्रारंभ हुई है। जब आज का दिन जो है ये रामायण के विषय में समझने का दिन है। राम नाम का महत्व, रामायण का महत्व, रामायण का मंगलाचरण, केवल आज का विषय केवल यही रहेगा। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले दिन धुंधकारी की कथा चलती है, उसी दिन उसी प्रकार रामायण में भगवान के नाम की चर्चा, भगवान के नाम का प्रभाव, भगवान ने किन किन धर्मों का पालन किया, किन चरित्रों का संवरण किया, केवल इसी की चर्चा हो। मैं निवेदन कर रहा था लक्ष्मण जी महाराज का, जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया और माता कैकेयी ने कहा कि जिन सामग्रियों से कल राम का अभिषेक होना है, पहले वचन में आप मुझे ये दो कि उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होगा। और राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। ये प्रसंग अभी तो कथा प्रारंभ ही नहीं हुई। मेरा विशेष निवेदन है विशेष धर्म के लिए। दशरथ जी ने राम जी को बुलाया, सारी बातें, हालांकि दशरथ जी ने तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो बेचारे गमनीम अवस्था में बैठे रहे, लेकिन कैकेयी ने सारी बातें बतला दी। ऐसा सुनकर के जब राम जी आए तो उनके साथ में लक्ष्मण भी थे। अंदर जो बातें हुई उन बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी का मन मतलब बहुत दुखी हो गया। माता कैकेयी ने एक क्षण में ही उनसे कह दिया कि मतलब तुम्हें 14 वर्ष का वनवास करना है। राम जी निकल कर के आए और तीव्र गति से जब अपने कक्ष की ओर जा रहे थे तब लक्ष्मण जी ने बोला कि भैया बस अब बहुत हो गया, अब मतलब इस विषय पे ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। मैं देखता हूं कि कल आपका राज्याभिषेक होगा और मैं भी देखता हूं कि आपके राज्याभिषेक में कौन विघ्न डालने का प्रयास करेगा। यश नराह यश अयोध्या वासना पूर्व, कि अयोध्या के वासी इसमें विघ्न डालेंगे। या पत्नियां दीप्त अग्निमिवाम, या अपनी पत्नी कैकेयी की प्रेम में व्यामोहित होकर के ये बूढ़े पिता जो हैं, मतलब ये आपके राज्याभिषेक को रोकेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन भगवान राम ने यहां पर बड़ी सुंदर बात कही कि लक्ष्मण, इसमें ना तो माता कैकेयी का दोष है और ना ही पिता का दोष है। ये मेरा प्रारब्ध है। ये मेरा प्रारब्ध है कि सुबह मुझे राज्य गद्दी मिलने वाली है और देखो रात्रि को मुझे वन को जाना पड़ रहा है। रात को सारी व्यवस्थाएं चेंज हो गई। इसमें किसी का दोष नहीं है, ये मेरा प्रारब्ध है। जब ये प्रारब्ध की बातें कही तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि भाई कि देव देव आलसी पुकारा यस्य पुरुषार्थी समासुज्य निरुद्धंती महात्मनो, कि भैया जो लोग पुरुषार्थी होते हैं वो अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। जो आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं
जिनको हीन कहा जाता है वही केवल अपने प्रारब्ध को लेकर के रोते रहते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति के प्रारब्ध में होता है वो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध को भगवान काट सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध को भगवान भी नहीं काट सकते। भगवान काटेंगे ही नहीं, क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध है वो हमको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कृत शुभाशुभम। हमारे प्रारब्ध में अगर कुछ गलत कार्य हैं तो वो भी हमको भोगने पड़ेंगे, अगर अच्छे हैं तो वो भी हमको भोगने पड़ेंगे। तो धर्म की बात केवल मैं ये बतला रहा था, ये निवेदन कर रहा था कि जिन राम जो पिता को पितृदेवो भव, माता केकई को मातृदेवो भव, गुरु वशिष्ठ को आचार्य देवो भव मानते हैं, वहीं लक्ष्मण जी के मन में इनके प्रति कोई भव का भाव नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये सारे संबंध मैंने आपके चरणों में देखे हैं। ये स्यात्म निवेदनम ये सस्य चरणम स्वबंधु बांधव गुरु आचार्य वशिष्ठ जनः। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि गुरु बंधु बांधव पिता माता, मैंने जो भी संबंध देखे हैं ये केवल आपके चरणों में देखे हैं। ये लक्ष्मण जी का धर्म है, विशेष धर्म। एक धर्म है विशेष तर धर्म, इसका पालन किया श्री भरत जी महाराज ने। और एक धर्म है विशेषतम धर्म, जिसका पालन किया श्री शत्रुघ्न जी लाल। तो श्री वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि रामो विग्रवान धर्म, कि राम धर्म के स्वरूप हैं, धर्म की साक्षात विग्रह हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म को प्राप्त करने की कामना हो तो वो केवल भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करे और जाकर के अयोध्या का वास करे। श्री वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि अयोध्या में सर्व मंगल करने वाली कौन है? कि एक तो माता जानकी हैं और दूसरी हैं श्री सरयू महारानी। महाराज ये सरयू कौन है? जैसे गंगा को भागीरथी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भागीरथी। उसी प्रकार सरयू को वासिष्ठी कहा जाता है, वासिष्ठी। ये भगवान के प्रेमाश्रुओं से उद्धृत एक सरोवर के द्वारा लाई हुई दिव्य नदी है। भगवान अवधपुर वासियों से इतना प्रेम करते हैं, भगवान इतना प्रेम अपने आप से भी नहीं करते। अवधपुर वासियों का बड़ा वंदन भगवान ने, तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज ने भी मंगलाचरण में बड़ा दिव्य इनका भाव दिया है। कि वो कथा आपको पता होगी कि एक रजक के द्वारा माता भगवती जानकी का त्याग हुआ था, है? एक धोबी के द्वारा माता को कलंक लगा था। जब उस धोबी की जब मृत्यु हुई तो जब वो बैकुंठ को जाने लगा तो महाराज बैकुंठ के जो द्वारपाल थे उनको उन्होंने बैकुंठ में घुसने से मना कर दिया कि तूने हमारी जगत जननी पराम्बा जगदम्बा पर दोष लगाया था, उनको तूने दोषारोपण किया था, इसीलिए तू स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब सेवकों ने जब मना कर दिया तो महाराज भगवान राम ने उस रजक के लिए एक अलग बैकुंठ बनाया। 5 बैकुंठों का वर्णन है शास्त्र में। रमा बैकुंठ, क्षीर बैकुंठ, नित्य बैकुंठ, धाम बैकुंठ, रजो बैकुंठ। जब बैकुंठ में जब प्रवेश नहीं मिला तो उस रजक के लिए भगवान ने एक नित्य बैकुंठ का निर्माण किया कि ये तुम्हारा अपना पर्सनल बैकुंठ है और तुम इसमें रहो। क्यों? क्योंकि वो अवधपुर वासी है, वो अयोध्या वासी है। हमको इसी बात से समझ जाना चाहिए कि 11,000 वर्ष, सहस्र वर्ष शतानी च
10 वर्ष शतानी मतलब 1000 और 100, 1000 मतलब 10 वर्ष और 1000 वर्ष। सहस्र वर्षाणी यशस्वरूप वर्षाणी मतलब 11,000 वर्ष तक भगवान ने शासन किया और 11,000 वर्ष तक महाराज कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ, कोई पुत्र अनाथ नहीं हुआ। तो अवधपुर वासी भगवान के हृदय में वास करते हैं और उसी का वर्णन करते हुए श्री वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि वही राम जो अयोध्या में वास करते हैं वही भगवान अपने चरित्र में भी वास करते हैं। मैंने कहा ना भी कि ये शब्दमयी प्रतिमा है। ये जो वाल्मीकि रामायण है ना, ये विश्व का पहला ग्रंथ है महाराज। विश्व की पहली कविता श्री वाल्मीकि मुनि ने रचित की थी, पहली कविता। और ये कोई वाल्मीकि जो रामायण है कोई साधारण ग्रंथ थोड़ी है। यस्य क्रौंच यथा मुक्ता क्रौंचा वेदित्यरूपिता प्रकोपिता तथा यात्र यस्य देव परिकल्पित। एक बार जब वाल्मीकि मुनि भरद्वाज जी के साथ में जब तमसा नदी के किनारे गए तो वहां पर एक क्रौंच वध की घटना घटित हुई। तो उस क्रौंच के वध को देख करके वाल्मीकि मुनि के मन में इतनी दया का भाव प्रकट हुआ कि वहाँ पर उन्होंने इस कविता का निर्माण किया। और यही कविता विश्व की प्रथम कविता थी महाराज। वाल्मीकि मुनि ने जो गायत्री मंत्र होता है जिसको सब करते हैं, इसमें 24 अक्षर हैं। वाल्मीकि रामायण जो है ये गायत्री के मंत्र की ही व्याख्या है, ये कुछ अलग से आया हुआ नहीं है। क्योंकि इसमें भगवान की शरणागति, भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की कृपा सब कुछ इसमें वर्णित है। तो उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या ही वाल्मीकि रामायण है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में भी 24 अध्याय हैं। स्कंद के रूप में है। प्रत्येक श्लोक पर 1000 श्लोक उन्होंने बनाए। प्रत्येक श्लोक पर, प्रत्येक अक्षर पर। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ये वाल्मीकि जी का भाव है। अब यहाँ पर श्री चरितमानस में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे परमादरणीय संत शिरोमणि पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिव्य मंगलाचरण किया है महाराज। और पूर्वाचार्य कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जितना मंगलाचरण अपने ग्रंथ में किया है, संसार के किसी भी लेखक ने, विद्वान ने इतना मंगलाचरण कभी नहीं किया। ये तुलसीकृत रामायण जो इन्होंने लिखी अवधी भाषा में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास जी महाराज संस्कृत को नहीं जानते थे। वो बड़े विद्वान थे संस्कृत के। पहले तुलसी रामायण जो है ये संस्कृत में ही लिखी महाराज। लेकिन जब वो लिखते थे और सुबह को जब उठते थे तो वो सब कुछ मिटा हुआ पाता था। परेशान हो गए। तब भगवान रुद्र ने कृपा करी और कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अपनी गांव की भाषा में लिखो इसको, जो सरल स्वभाव लोगों को भी ये प्राप्त हो जाए। तब उन्होंने इस सरल भाषा में इसका निर्माण किया है। उसके बावजूद भी पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने प्रत्येक कांड के पहले खूब मंगलाचरण किया है महाराज।
इतना मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ में किसी भी कवि ने नहीं किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के जो सेवक अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज हैं, उनकी चरण रज का ध्यान करके इस ग्रंथ का निर्माण करते हैं। अब मंगलाचरण का वंदन करते हुए कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि वर्णानामर्थ संज्ञानाम। अधिकतर जितने भी कवि होते हैं, जितने भी लेखक होते हैं, वो मंगलाचरण के प्रत्येक श्लोक में प्रथम जो श्लोक उनका होता है उसमें संपूर्ण काव्य के भाव को प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इस मंगलाचरण में इसी भाव को प्रकट किया। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम अपि। वर्णा नाम का जो वा है, इसमें अर्थ संज्ञा नाम की बातें गोस्वामी जी महाराज ने प्रकट की हैं। क्योंकि बालकांड के अंतर्गत अर्थ की महत्ता को दर्शाया गया है, राजा दशरथ के वैभव को दर्शाया गया है, इंद्रादिक देवताओं के वैभव को दर्शाया गया है, भगवती जो भगवान श्री राम के चरणों की जो दासी हैं, जो परम्बा जगदम्बा हैं, उनके वैभव स्वरूप का दर्शन इस मंगलाचरण के प्रथम अक्षर में दर्शाया गया। रसानाम छंदसामपि। अगले विषय में इसमें रस की अनुभूति कराई गई है। जब राजा दशरथ को जब संतान जब प्राप्त नहीं होती है तो उनके हृदय में बड़ी वेदना जागृत होती है। तब गुरु वशिष्ठ के पास में जाकर के निवेदन करते हैं कि शायद ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पाप कर्म ही मेरी संतान होने में बाधक है। राजा दशरथ इतने बड़े पुण्यात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे, लेकिन फिर भी वो ये कल्पना करते हैं कि कहीं मेरे पाप तो इसमें बाधक नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने की प्रार्थना करी। अश्वमेध यज्ञ जो होता है ये वर्ष में एक होता है, 1 वर्ष का यज्ञ होता है, और ये पापों के क्षय के लिए ही होता है। पापों अश्वमेध यज्ञ कराया था। केवल पाप ही संतान होने में बाधक नहीं होते। कभी कभी एक संत थे तो वो कहते थे कि राजा दशरथ के पाप संतान होने में बाधक नहीं है, अपितु राजा दशरथ के पुण्य ही उनकी संतान होने में बाधक है। कि पुण्य के हाँ महाराज, कैसे कैसे? कि वो ऐसे कि राजा धर्मात्मा इतनी उच्च कोटि के हैं, इतने उच्च कोटि के पुण्यात्मा हैं, धर्मशील हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, कि विधाता ब्रह्मा ने भी मन में कल्पना करी कि जो इतने बड़े धर्मात्मा हैं और इतने धर्म को धारण करने वाले हैं, तो कोई साधारण जीव तो उनका संतान के रूप में जाएगा नहीं। कोई साधारण जीव तो होगा नहीं जो इतने बड़े धर्मात्मा का पुत्र बनेगा। तो उनके यहाँ पर संतान होने का एक विलंब का कारण ये भी था। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि तुलसी दास जी जो हैं
वो बड़े अद्भुत संत हैं महाराज। और भक्तमाल में तो प्रसंग आता है कि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भय। कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भय के कलकाल कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ही वाल्मीकि मुनि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। वाल्मीकि तुलसी हुए। इसीलिए जिन बातों की लेखन, जिन बातों की चर्चा वाल्मीकि रामायण में पूज्य वाल्मीकि जी ने की है और जिन बातों को छोड़ दिया है, उन बातों की चर्चा तुलसीकृत रामायण में श्री तुलसीदास जी ने किया है। और जिन बातों को तुलसीदास जी ने छोड़ दिया है, उनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि मुनि ने किया है। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं, क्योंकि यथा शास्त्रे प्रथा रूपम यस्य एतैश्च वर्तते, कि शास्त्र में अगर किसी प्रकार की कोई शंका है तो उसका समाधान दूसरे शास्त्र के आधार पर ही होता है, किसी की मति के आधार पर नहीं हो सकता। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि अधो रामो तथा मुक्ता यस्य भावाश्च वर्णिता मुक्ता भावे तथा नाद्य ब्रह्मणे वत्सवत् सले। कि तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण के प्रथम जो मंगलाचरण इन्होंने जो किया है, इस मंगलाचरण में 7 कांडों के स्वरूप को इसी मंगलाचरण में इन्होंने दर्शाया है। धर्म के भाव को इन्होंने समझाया है, विग्रह के भाव को इन्होंने समझाया है, मूर्ति के भाव को इन्होंने समझाया है, व्यक्ति के कर्म के भाव को इन्होंने समझाया है, व्यक्ति का अकर्म है उसके बारे में भी इन्होंने समझाया है। और प्रथम मंगलाचरण में इन्होंने किन की वंदना की है? बोले वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वाणी विनायको, वाणी का मतलब भगवती शारदा सरस्वती और विनायक श्री गणेश जी महाराज। तो भगवती सरस्वती को वंदन किया है। भगवती सरस्वती ही एक स्वरूप में भगवती जानकी है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी चर्चा करते हैं कि सरस्वती ही भगवती जानकी की आह्लादनी शक्ति है। क्योंकि जब तक भगवती जानकी की कृपा नहीं होगी, भगवती सरस्वती की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई भी लेखक, कोई भी कवि उस कार्य को सिद्ध करने में परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। और गणेश जी महाराज जी की प्रार्थना की है कि मैं जो ये कृत्य कर रहा हूं, वर्णा नाम अर्थ संज्ञानाम, वर्णों से बनता है शब्द और शब्दों से बनता है वाक्य और वाक्यों से बनता है काव्य। भाई शब्दों से वाक्य मतलब वर्ण और वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से काव्य का निर्माण होता है। और इसमें वर्ण की बात क्यों आई? क्योंकि वर्ण की बात इसीलिए आई क्योंकि वर्ण भी भगवान का ही स्वरूप है। अब इस विषय को एक समझने के लिए बड़े सूक्ष्म गति की आवश्यकता है कि वर्ण भगवान का रूप कैसे है। तो ये वर्णों से प्रतिबद्ध जो भाषा है, ये कोई बनाई हुई ये शब्दों की मंजरी नहीं है, ये स्वयं सनातन है।
कुछ वैज्ञानिक, कुछ कवि लोग, ये वैज्ञानिक लोग इस बात का अनुसंधान करते हैं कि भाई ये भाषा वहाँ से आई, ये भाषा तब प्रकट हुई, पहले शब्द था ही नहीं, पहले वाक्य था ही नहीं। तो जरा उनसे ये पूछो कि जब कोई वाक्य था ही नहीं, तब कोई शब्द था ही नहीं, तो हमने किसी वस्तु का नामकरण संस्कार किया कैसे? कि ये वृक्ष है, कि ये पृथ्वी है, कि ये आकाश है, कि ये आम है, कि ये लोटा है, कि ये मानव है। अगर हम इन वर्णों की बातें करें तो कोई अगर किसी विषय का अनुसंधान करे कि भाई पहले हिंदी के वर्ण थे ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि हिंदी के वर्ण थे नहीं, आद्य शब्द रूपी भगवान का स्वरूप था ही नहीं। तो अब आप ये बतलाइए कि जो आपने जो नामकरण किया है, इनको बताने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? भाई अगर किसी व्यक्ति को हिंदी नहीं आती हो और वो हिंदी सीखना चाहता है, तो कोई तो अनुसंधान का कारण बनेगा उसको हिंदी सिखाने के लिए, कोई तो कारण, कोई विषय तो बनेगा। लेकिन इसका जो जवाब है वो हमारा सनातन धर्म देता है महाराज, क्योंकि जो शब्द हैं वो नित्य है। अगर हम बोलेंगे नहीं, मन ही मन में अगर हम कुछ उच्चारण करेंगे, तब भी वो शब्द हमारे हृदय में चलेगा। अगर हम आंखें बंद करके किसके नाम का स्मरण करें, तो भले वो सुनाई ना दे, लेकिन वो शब्द तो है। मन में ही तुम अगर अपना नाम लोगे तो वो बिना ही आवाज का शब्द है, लेकिन शब्द है, क्योंकि शब्द नित्य है, और जो नित्य है भगवान भी नित्य है, इसीलिए शब्द को भगवान के समकक्ष कहा गया है, उन्हीं के स्वरूप में इनको माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना लोक मंगल के लिए किया है, क्योंकि हम कितनी भी पूजा पाठ करें, कितने भी दान करें, कितनी भी भगवान की कथाएं सुने, कितने भी व्रत करें, कितने भी गंगाओं का स्नान करें, और इतना करने के बाद भी अगर हमारे हृदय में लोक मंगल की कामना प्रकट नहीं हुई, बड़ा समझने का विषय है। हम खूब भगवान की कथाएं सुन लें, कितने भी दान करें, हम कितने भी व्रत कर लें, हम कुछ भी करें, लेकिन इतना करने के बाद भी लोक मंगल की कामनाएं अगर हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुई, तो आप ये सत्य समझना महाराज कि हमने जो भी धर्म कर्म किए हैं उनका कोई भी लाभ हमको मिलने वाला नहीं, क्योंकि विश्व के कल्याण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की। विश्वम रूपम वसटकार, विश्वम विष्णु वसटकार, ये विष्णु सहस्रनाम का श्लोक है। तो उसमें भी जो पहला जो नाम आया है वो विश्व आया है, विश्वम विष्णु वसटकार। तो आप खूब धर्मार्थ के कार्य कीजिए, आप खूब भगवान की कथाएं सुनिए, खूब गंगा के स्नान करो है, और खूब व्रत करो महाराज। और इतना करने के बाद भी अगर लोक मंगल की कामनाएं अगर हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुई, किसी के कल्याण की भावना प्रकट नहीं हुई, किसी के साथ अच्छा करने का विचार हमारे मन में नहीं आया है, किसी के ऊपर दया करने का विचार हमारे मन में नहीं आया, तो आप ये सत्य समझना महाराज कि हम जो भी धर्म कार्य कर रहे हैं वो निष्फल हैं, उनका कोई भी लाभ हमको मिलने वाला नहीं। भागवत जी में भी इसी बात को कहा गया है कि नैष्कर्म अप्यचित भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजन। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा दानी बन जाए, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, और कोई कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, लेकिन जब तक वो भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करेगा, लोक मंगल की कामना उसके हृदय में प्रकट नहीं होगी, तब तक उसका कल्याण किसी भी काल में संभव नहीं हो सकता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि जब उसके मन में लोक मंगल की कामनाएं प्रकट होंगी, जब दूसरे के प्रति दया का भाव उसके हृदय में जागृत होगा, तभी भगवान राम हमारे हृदय में प्रकट होंगे महाराज। और जब तक भगवान राम का प्राकट्य हमारे हृदय में नहीं होगा,
तो भगवती जानकी की शरणागति हमको नहीं प्राप्त हो सकती। क्योंकि तुलसीकृत रामायण में जो सबसे पहले जो शरणागति का जो भाव प्रकट हुआ है वो श्री लक्ष्मण जी महाराज का हुआ है। क्योंकि भक्ति कौन है? बोले भक्ति ही तो भगवती जानकी है, भगवती ही तो भक्ति ही तो भगवती रुक्मणी है, भक्ति ही तो भगवती पार्वती है। तो जब तक भक्ति का सानिध्य हमको प्राप्त नहीं होगा तब तक भगवान की शरणागति हमको नहीं मिल सकती। जैसे कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, लक्ष्मण जी के सामने सारी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन लक्ष्मण जी ने तब राम जी से ये नहीं कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कब तक नहीं कहा? जब तक भगवती जानकी को राम जी ने अनुमति नहीं दे दी कि ठीक है। भगवती जानकी निवेदन करने लगी कि सरकार तुम्हारे बिना तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊँ, तुम्हारे बिना तो मैं अपने जीवन को त्याग दूंगी, मैं नहीं रह सकती हूँ। जब जानकी जी का जब समर्पण राम जी ने देखा तो ठीक है कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ, तुम भी हमारे साथ चलो। जब राम जी भगवती जानकी को जब अनुमति दे दिए कि ठीक है कि तुम हमारे साथ चलो, तब लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति ली महाराज। जब तक भगवती जानकी को राम जी ने नहीं कहा कि तुम हमारे साथ चलो, जब तक जानकी जी भगवान से नहीं निवेदन कर रही है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तो तब तक लक्ष्मण जी ने राम जी से ये कहा ही नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। कब कहा? जब भगवती जानकी जाने लगी और जब भगवती जानकी को राम जी की तरफ से अनुमोदन हो गया है और वो अनुमति मिल गई कि ठीक है कि तुम हमारे साथ चलो, तब जाकर के लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी के शरण पकड़े हैं। ये प्रथम शरणागति लक्ष्मण जी की भगवान के राम के चरणों में हुई है, प्रथम शरणागति। उसके बाद तो खैर शरणागतियों का सिलसिला चल गया। केवट ने भगवान की शरणागति करी, निषाद राज ने भगवान की शरणागति करी, बड़े बड़े संत वृंद जो जंगल में मिले, वन में मिले, उन्होंने भगवान की शरणागति करी। लेकिन पहली शरणागति लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान के शरणों में करी। लेकिन कब करी? जब भगवती जानकी राम जी के साथ जाने लगी। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। क्यों? क्योंकि ये राम वल्लभा है। अगर राम जी मना कर भी देंगे तो मैं भगवती के चरणों को जब पकड़ूंगा तो भगवती तो कृपामयी हैं। अगर कोई बच्चा काम बनाना हो और पिता मना कर दे महाराज, तो वो अपनी माँ के पास जाता है। जो कार्य वहाँ नहीं बना वो यहाँ बन जाएगा, जो कार्य पिता के पास नहीं बना वो माँ के पास बन जाएगा। इसलिए अगर राम जी मना भी करेंगे तो बस भगवती जानकी है ना, तो राम जी के भी चरण पकड़े और भगवती के भी चरण पकड़े। तब भगवान भगवती ने जब प्रसन्न हो गई तब कहा कि चलो, जब इतना अनुमोदन कर रहा है तो इसको भी साथ लेकर चलो। तब राम जी ने कहा कि जाओ अपनी माँ से पूछ करके आओ, चलते साथ चलते। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेयस्करीम सीताम, ये केवल सीता ही नहीं है। कौन है? बोले राम वल्लभाम, ये राम जी की वल्लभा है, ये राम के चरणों की दासी है, परम्बा जगदम्बा है। और तुलसीदास जी ने भी सर्वश्रेयस्करीम के ये संपूर्ण लोगों को श्रेय देने वाली हैं। इनके देखने मात्र से ही एक साधारण जीव लोकपाल दिक्पाल की पदवी को प्राप्त कर लेता है, ये संपूर्ण वैभव को प्राप्त कर लेता है। इतनी व्याख्या करने के बाद भी तुलसीदास जी ने सीता जी को प्रणाम नहीं किया। कब प्रणाम किया? जब बाद में कहा कि राम वल्लभाम, कि राम वल्लभा है, तब उनको प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो राम जी के साथ में खड़ी हुई हैं, तब वो प्रणाम करने के योग्य हैं। तो कहने का तात्पर्य केवल यही है हमारा कि भगवान की शरणागति तो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको भगवती जानकी की शरणागति लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक भगवती की शरणागति नहीं मिलेगी तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। श्री राम वल्लभा। और क्या कहते हैं? बोरे लक्ष्मणस्यात्मजः पूर्वम। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि प्रकुपितो न विजानाति, कि तुम मेरा तो वंदन करो, मेरी जानकी का भी वंदन करो और तुम लक्ष्मण को त्याग दो, तो ऐसे भी नहीं चलेगा।
ऐसे भी नहीं चलेगा। अगर हम भगवान राम की पूजा करें और भगवती जानकी की पूजा करें और राम जी को हम छोड़ दें तो भगवान को ये भी स्वीकार नहीं होगा हमारा। इसीलिए सीता रामचंद्र के दिव्य दरबार की झांकी को हमें अपने हृदय में रखनी चाहिए, जिसमें अखंड ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम, जगत जननी परम्बा जगदम्बा भगवती जानकी और दासों में श्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी महाराज और अनंतानंत बलवंत पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, जब तक इनके चारों की शरणागति का भाव हमको नहीं मिलेगा तब तक राम की भी प्राप्ति नहीं होगी और महाराज तब तक अवध की भी प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज तो ही भगवान के सेवक हैं, वो द्वारपाल हैं और मोक्ष का द्वार है अयोध्यापुरी। और जो राम रूपी मोक्ष की जो पुरी है अयोध्यापुरी, उसके दरवाजे पर कौन खड़े हुए हैं सेवक के रूप में? श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी महाराज की भी शरणागति इसमें ली गई है। लेकिन प्रथम शरणागति का भाव तो लक्ष्मण जी ने ही प्राप्त किया है, जो भगवान श्री राम और भगवती की जानकी के चरणों में लिया है। न तो हम राम वल्लभ। पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं के मुक्ताधार यथे श्रुत्वा न वै धार्यते नवा आभुक्तम यस्य रूपोऽहम् यस्य देव परमेश्वरः। कि प्रभु जो मैं आपका जो मंगलाचरण कर रहा हूं, केवल मैं अपनी दासता को स्वीकार कराने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं दास के प्रभावी भाव को स्वीकार कराने के लिए भी कर रहा हूं। क्योंकि जब तक मेरा मन आपके चरणों का दास नहीं बनेगा, जब तक आपके चरणों का वंदन मैं नहीं करूंगा, तब तक मैं जानता हूं कि तब तक मेरे ऊपर भी आपकी कृपा नहीं बनेगी। इसीलिए सीताराम जी के साथ में तुलसीदास जी महाराज ने भगवती सरस्वती और पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज जी का वंदन इस श्लोक में किया है। अब जब भक्ति की जब प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? फिर उसमें विश्वास की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पर विश्वास रूपी भगवान रुद्र का ध्यान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। भवानी शंकरौ यस्य श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान भोले और भगवती पार्वती का जो भवानी का जो ध्यान किया है वो किसके रूप में किया है? बोले श्रद्धा के और विश्वास के रूप में। क्योंकि जब तक भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा का भाव हमारे मन में नहीं होगा, तब तक भगवान की भक्ति के प्रति विश्वास का भाव हमारे मन में नहीं होगा, तब तक भगवती जानकी और श्री राम की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो सकती। और श्रद्धा का स्वरूप कौन है? बोले श्रद्धा का स्वरूप है भगवती भवानी। श्रद्धा और विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्म, ये भगवान शंकर है हमारे। जब तक भगवान शंकर विश्वास रूपी और श्रद्धा रूपी भगवती जानकी के चरणों का वंदन जब तक हम नहीं कर लेंगे, मन इष्टमीश्वरम, जब तक श्रद्धा और विश्वास हमारे मन में नहीं होगा, तब तक इष्टमीश्वरम मनः, तब तक हमारा मन स्थिर नहीं रह सकता। तो मन को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि मन को स्थिर करने के लिए भगवान शंकर
और भगवती पार्वती के चरणों की वंदना करनी पड़ेगी। विश्वासो फलदायक, क्योंकि विश्वास जब होगा तभी हमको फल मिलेगा। जब तक हमको विश्वास नहीं होगा तब तक हमको फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम कोई भी कार्य करें, एक किसान जब खेत में जब बीज डालता है तो उसको पता है कि मैंने बीज डाला है वो उगेगा, विश्वास है उसको। इसीलिए जब हम कर्म करेंगे तो हमें भी ये अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि अगर मैंने वास्तव में ही भगवान के चरणों के प्रति समर्पण का भाव रख करके अपना कर्म किया है तो हमें इस बात से भी निसंदेह हो जाना चाहिए कि उसका लाभ भी हमको मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? कि नित्यम निरंतर पूर्वम श्रीमद् रामायण स्मृतम, कि जब नित्य निरंतर हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे, भक्त्या निवेदिता पूर्वम, ठाकुर जी हमारे घर में रखे हुए, घर में रखे कुछ भी करें तो हमें इस बात का स्मरण होना चाहिए कि ठाकुर हमारे बगल में बैठा हुआ है। भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम भोग बना रहे हैं ये उसके लिए ही बना रहे हैं, हमको तो प्रसाद लेना। कुछ भी कार्य कर रहे हैं यही विश्वास होना चाहिए कि वो नित्य निरंतर हमारे साथ में है। अभी कुछ समय पहले तो देखो इस बात को, जो बड़े बड़े जिनको तुम बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं हम लोग, जो विदेशी लोग हैं, जो अंग्रेजी आंग्ल भाषा का जो सेवन करने वाले लोग हैं, अब इस बात को वो भी स्वीकार करने लगे हैं कि जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, जो किसी इष्ट को, किसी देव को अपना इष्ट मानता है, उसको कभी डिप्रेशन की स्थिति नहीं होती महाराज। क्योंकि वो अपने इष्ट को, जिसको अपना इष्ट मानता है, चाहे उसके पास कोई हो या ना हो, उसको वो नित्य निरंतर अपने पास समझता है कि वो इष्ट हमारे पास है। उससे वो बातें करता है, अपने हृदय की बातें उसको बतलाता है और उसके मन को समझने का प्रयास करता है। इसीलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब तक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव नहीं होगा तब तक कोई भी मंत्र, कोई भी सिद्धि, कोई भी भगवान का नाम हमारा कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए भक्त्या निवेदिता पूर्वम, इसलिए हमको अपनी भक्ति को भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। किसके आधार पर? बोले भवानी शंकरो विश्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि जो भगवान भोलेनाथ हैं, जो विश्वास के रूप हैं, जो भगवती पार्वती हैं, जो श्रद्धा के रूप में हैं, उनका स्मरण करके मनस्तमीश्वरम, मन को स्थिर करने के लिए अपने कृत्य को भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। यदि क्षणम यद मोक्षणम यद पुण्यम समाग्रही, कि मैंने जो भी कर्म किया है, मैंने जो भी धर्म के कृत्य किए हैं, मैं उनको आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। मम कल्याणम शुभवतु रूपम, केवल आपसे प्रार्थना इतनी है कि आप मेरा कल्याण करें। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने मन में श्रद्धा का भाव नहीं रखेंगे महाराज, तो भगवान ही नहीं, हम संसार के किसी भी संबंध को निभाने में भी असफल ही रहेंगे। चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, है चाहे अन्यत्र कोई संबंध हो। इसीलिए जब तक परमात्मा के चरणों के प्रति श्रद्धा का भाव हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण किसी भी काल में संभव नहीं हो सकता। अगले श्लोक में पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उद्भव स्थिति, अभी मैंने भगवती जानकी का प्रसंग आपको बतलाया था। इस श्लोक में भी भगवती जानकी की ही वंदना की गई है। क्या कह रहे हैं? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो संहार का कारण है, और क्लेश हारिणी, जो सभी प्रकार के क्लेशों का हरण करने वाली है। मतलब इतनी विशेषताएं हैं। उद्भव स्थिति कारिणी,
संसार का प्राकट्य करने वाली है, और संहार कारिणी, दुष्टों का संहार करने वाली, मन की अकल्पनाओं का संहार करने वाली, और बोले क्लेश हारिणी, हमारे हृदय के जो क्लेश हैं उनका हरण करने वाली, उनका नाश करने वाली। कौन? बोले सर्वश्रेयस्करीम, जो हर प्रकार के यश को प्रदान करने वाली है, हर प्रकार के वैभव को प्रदान करने वाली है, ऐसी भगवती जानकी। कौन? बोले न तो हम राम वल्लभाम, जो ऐसी भगवती जानकी हैं, मैं उन भगवती जानकी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि उद्भव स्थिति संहार कारिणी यही महालक्ष्मी हैं, यही महासरस्वती हैं, और यही महाकाली है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विधीरणा यशक्त रूप रूपो हम उद्भव रूप समाग्रही, कि यही जगत का कल्याण करने वाली हैं, जगत का पालन करने वाली हैं, और प्रलय काल आने पर उस संसार का संहार करने वाली हैं, जो तीनों रूपों में उद्धृत हैं। ऐसी भगवती जानकी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब जो है यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ऋषियों की वंदना करते हैं। देखो, तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जो वंदन करने के योग्य हो, उसका भी वंदन किया, और जो वंदन करने के योग्य ना हो उनका भी वंदन किया। ये तुलसीदास जी महाराज की महानता है इस कथा में। क्या कहते हैं वो? के गुदे प्रक्षालनाथ पूर्वम मुख प्रक्षालनाथ। तुलसीदास जी महाराज ने सज्जनों की भी वंदना की है। देखो कितना अच्छा विषय है कि सज्जनों की भी वंदना की है और असज्जनों की भी वंदना की है, मतलब सज्जनों की भी और दुष्टों की। लेकिन समझने की बात क्या है कि समझने की बात यह है कि सज्जनों से पहले दुष्ट प्राणियों की वंदना की है। दुष्टों की वंदना पहले क्यों की है? क्योंकि भैया सज्जन कोई आदमी है तो उसको राम राम करो ना भी करो तो भी कोई बात नहीं, वो ज़्यादा बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर कोई दुर्जन है, कोई दुष्ट आदमी है, अगर तुमने उसको राम राम नहीं करी कि देखो हमको राम राम नहीं करी इसको, तो इसके उदाहरण पे कहा है तुलसी वाल्मीकि जी मुनि ने के मुख प्रक्षालनाथ पूर्वम गुदा प्रक्षालनाथ, कि हम अपना मुंह धोने से पहले शरीर के हीन अंगों को धोते हैं। हम अपना मुख धोने से पहले शरीर के हीन अंगों को धोते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने भी यहाँ पर सज्जनों की वंदना करने से पूर्व दुष्टों की वंदना की है। कै दुर्जराणाम वाक्या वाचम प्रकुपिते विजानाति कहिर्चित् नाकारमस्ते क्रुद्धस्य वाल्मीक परायणाः। दुष्टों की वंदना की है, सज्जनों की वंदना की है, संतों की वंदना की है, असंतों की वंदना की है। और उसके बाद संसार के प्राणी के लिए बहुत सरल साधन बन जाता है। अज्ञान धान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, क्योंकि गुरु जो होते हैं ये संसार के प्राणी के हृदय के अज्ञान को नष्ट कर देते हैं और उस अज्ञान को नष्ट करके उसके अंदर दिव्य ज्योति का आवाहन कराते हैं और तब जाकर के उस व्यक्ति का कल्याण होता है। गुरु कौन है? तो गुरु कौन है इसमें कहा गया है कि जो सूर्य नारायण है, अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, कि जो सूर्य है वो सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करते हैं। लेकिन किस अंधकार को दूर करते हैं? कि जो सांसारिक अंधकार है, जो अंधेरा व्याप्त हो जाता है, जब सूर्य निकलता है तो अंधेरा चला जाता है। लेकिन गुरु कौन है? बोले अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता,
उस अज्ञान को नष्ट करने में गुरु की जो सेवा है, गुरु की जो कृपा है, वो उसमें समर्थ है। कहाँ पर नहीं पहुँच पाता? बोले अज्ञान, जो हमारे हृदय में जो अज्ञान जो बैठा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार जो बैठा हुआ है, ऐसे अंधकार को दूर करने में सूर्य नारायण करोड़ों सूर्यों के समान है महाराज, करोड़ों सूर्यों के समान। गुरु की वंदना की है, गुरु के चरण की वंदना की है और गुरु के चरण रज की भी वंदना की है। अभी मैंने आपको बतलाया था कि धर्म 4 प्रकार का होता है, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। लेकिन यहाँ पर जो गुरु की सेवा की जब बात आती है तो यहाँ पर 4 धर्म ही समर्पित माने जाते हैं महाराज, क्योंकि गुरु के प्रति सामान्य धर्म का भी पालन करना पड़ेगा और गुरु के प्रति विशेष धर्म का भी पालन करना पड़ेगा और विशेषतर धर्म का भी पालन करना पड़ेगा और विशेषतम धर्म का भी पालन करना पड़ेगा। क्योंकि इन 4 बातों को लक्ष्मण जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करते हुए कहा, क्योंकि उनके आश्रम में जाकर के हर प्रकार की सेवाएं करी, कामधेनु गाय की सेवा करी, उनके गोबर उठाए, पानी भरे, आश्रम में झाड़ू लगाई है, गुरु जी के कपड़े धुलवाए, लकड़ी खाना बनाने के लिए लकड़ी भी लेकर के आए। और उनके ये तो सामान्य धर्म हो गया, लेकिन उसके साथ साथ में भगवान के चरणों की दास्ता को भी उन्होंने स्वीकार किया, ये विशेष धर्म हो गया। उसके बाद अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के प्रति भी उदारता का भाव प्रकट किया। और क्या हुआ कि अपने से जो बड़े हैं भरत जी महाराज, उनके प्रति भी समर्पण का भाव उन्होंने प्रकट किया। इसीलिए यहाँ पर 4 धर्मों का पालन श्री लक्ष्मण जी महाराज ने किया, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। अब यहाँ पर भगवान श्री राम की वंदना की है। उसके बाद भगवती, यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने पहले भगवती की जानकी की वंदना करी थी। ओद्भवस्थिति संगार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, लेकिन उसके बाद में राम जी की वंदना की, राम नाम की महिमा के बारे में बताया। बोले राम राजमणो याधि मुनिव्याध समाग्रहे। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि राम की जो महिमा है, राम मतलब राम शब्द की जो महिमा है, उसको राम जी भी नहीं बखान सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम ना सकही राम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि भगवान जब राजा बने तो जब अपराधी को उनके सामने लाया गया तो भगवान ने उस अपराधी के गुण और अवगुण को देख करके न्याय किया। उसके क्या अपराध हैं, उन अपराधों को देख करके भगवान ने उसका निर्णय किया। ऐसा ही तो करेंगे क्योंकि वो राजा है। अगर कोई अपराधी है तो उसके अपराधों को देखा, लेकिन नाम की महिमा, ये तो भगवान के सामने की बात हो गई। अब नाम का प्रभाव देखिए। भाई कुभाई अलह आल सहू और नाम जपत मंगल दिश सहू। भगवान राम तो इन भावों को देखेंगे, लेकिन भगवान का नाम इन भावों को नहीं देखेगा। चाहे कोई प्रेम से भजे हैं और चाहे कोई विश्वास से भजे, चाहे दुर्भाव से भजे, चाहे उसके मन में श्रद्धा हो या ना हो, किसी भी जाति का भजे, कोई भी वर्ण का भजे, किसी भी परिस्थिति में भजे, भगवान का नाम तो अपना प्रभाव दिखाए। लेकिन भगवान की बात नहीं आई है, केवल भगवान के नाम की बात आई। एक व्यक्ति भगवान का कभी नाम ही नहीं लेता था। घर वाले बड़े परेशान हो गए, गुरुजी से निवेदन किया कि सरकार देखो भगवान का नाम ही नहीं लेता है। अब गुरुजी कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम इससे भगवान का नाम दिलवा देंगे।
अब एक दिन उसको पकड़ करके लेकर के आए कि बोल राम बोल, कि मैं नहीं बोलूंगा। कि जय श्री राम बोल, कि नहीं बोलूंगा। कि राम बोल, कि नहीं बोलूंगा। कि राम बोल, कि नहीं बोलूंगा। 5वीं 6ठी बार बोला कि कुछ भी बुलवा लो पर राम ही नहीं बोलूंगा। है कई बार बोलने पर कहा कि कुछ भी बुलवा लो लेकिन राम ही नहीं बोलूंगा। गुरुजी प्रसन्न हो गए कि वाह देखो बोल दिया इसने राम बोल। अब जब उसकी मृत्यु हुई महाराज तो गए उसको लेकर, कहा कि क्या पुण्य किया इसने? कि महाराज कुछ भी पुण्य नहीं किया, बड़ा दुष्ट है, लेकिन हाँ एक बार इसने अपने जीवन में राम का नाम जरूर लिया। कि ठीक है एक काम करो, जो एक बार राम के नाम का जो फल होता है वो इसको वो फल दे दो। अब सब बड़े चक्कर में पड़ गए महाराज कि एक बार राम का नाम उच्चारण करने का फल क्या है। सबसे पूछा, कोई नहीं बता पाया कि क्या करें महाराज। कि चलो यमराज जी के पास चलते हैं। उनसे पूछा कि भैया इसका फल तो हमें भी नहीं मालूम, एक काम करो कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज देखो इसने अपने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, बताओ इसका क्या फल है? अब ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी चक्कर में पड़ गई महाराज। अब वो कहने लगे कि भैया इसका मतलब तो हमें भी नहीं पता कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। तो फिर भगवान भोलेनाथ के पास में गए, उसको लेकर के गए साथ में कि महाराज इसने एक बार राम का नाम लिया है, अब बताओ कि इसका फल क्या है। अब भोलेनाथ भी चक्कर में पड़ गए। जब किसी को कोई बात नहीं सूझी महाराज, जब ब्रह्मादि देवता सबको साथ लेकर के भोले बाबा के साथ को लेकर के क्षीर सागर में भगवान सीताराम जी के पास पहुंचे, तब जाकर के निवेदन किया कि प्रभु अब हम तो इसकी प्रभा नहीं बता पाए, लेकिन अब आप एक बार बतलाओ कि इसने जीवन में एक बार तुम्हारा नाम लिया है, अब उसका ये बताओ कि इसका पुण्य कितना है। भगवान उस जीव को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसको उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। ब्रह्मादि देवता कहने लगे कि प्रभु आपने बतलाया नहीं कि एक बार नाम लेने की महिमा क्या है। भगवान ने कहा कि देख समस्त लोगों का भेदन करके ये मेरी गोदी में बैठा हुआ है, इसके बड़ा और राम नाम लेने का फल क्या होगा। तो एक बार राम नाम लेने से वो सभी देवताओं सभी लोगों का भेदन करके क्षीर सागर में भगवान की गोदी में जाकर के बैठ गया। भगवान ने उसको अपने गोदी में बैठा लिया और देखो भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। ये एक राम नाम लेने की महिमा का फल है। पहले युगों में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, लेकिन उसके बाद भी शंका बनी रहती थी कि परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। लेकिन कलकाल कलयुग की तो महाराज बड़ी प्रधानता है। आप भक्तमाल में बहुत सी कथाएं सुनते होंगे। भक्तमाल में बहुत कथाएं ऐसी आती हैं कि ये और किसी युग की नहीं है, ये कलकाल कलयुग की कथाएं हैं कि भगवान के नाम का सानिध्य लेकर के संसार के बहुत से प्राणियों ने भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति करी है। तो आइए तो हम भी कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद आगे की चर्चा को प्रारंभ करें। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो।